जय हिंद प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जी नंबर और एच नंबर यहाँ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और ए से लेकर एफ तक इन दोनों के बाद यहाँ डाल दूंगा। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो आपके मन में एक सवाल आ सकती है कि भाई यहाँ जी नंबर से क्यों प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ए से लेकर एफ तक जितने सारे क्वेश्चंस हैं ना, इन सब क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 7.2 की 4 नंबर में इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो बहुत इजी है, लेकिन जी एच आई जे ये चारों क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सोल्यूशन टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो जी नंबर देखिए 3x/4 = 1/2। अच्छा, तो इम्प्लाइज ऐसे हालत में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, ऐसी है, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब इस 4 से 1 को और 2 से इसकी न्यूमरेटर को, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 2 × 3x 6x = 4 × 1 4 है। अच्छा, इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 के नीचे x की कोएफिशिएंट 6 है, ले आना, तो 4/6 है। अब आप काट सकते हैं 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 है, तो = 2/3 है। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, 2/3 है। एच नंबर देखिए, यहाँ पहले ये जो -4 है इसको इस साइड में ले लेना, तो 9x/5 = 2। इस साइड में नेगेटिव है तो राइट साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव होगा। इम्प्लाइज 9x / 5 = 2 + 4 6 है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इसके नीचे 1 है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई की जाए तो वही 9x होगा। 9x = 5 6 30 है। अच्छा, इम्प्लाइज x = 30/9 है। ये जो x की न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 9 है, इससे डिवाइड है ना, ठीक है, वैल्यू इस साइड की वैल्यू। अब देखिए 3 से कट सकते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 10 = 30, तो = 10/3 है। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, 10/3। इजी है ना, बहुत इजी है भाई। अब नेक्स्ट आई नंबर देखिए, 4x/5। तो ये जो -1/5 राइट साइड में ट्रांसपोज करना है, क्योंकि ये जो -1/5 है, भले ये एक फ्रैक्शन है लेकिन वो भी कांस्टेंट है ना, इसके साथ तो x जैसा कोई टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म्स है। तो एक साइड कर देना राइट साइड में, तो = 1+, इसको अगर राइट साइड में लाया जाए तो प्लस होगा, 1/5 होगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव है। तो जब हम किसी टर्म को साइड चेंज करते हैं ना, इसके साथ साथ इसके साइन भी चेंज हो जाती है। इम्प्लाइज 4x/5 = अच्छा, इसको अलग करिए, देखिए 1 + 1/5 है, तो इसके नीचे 1 है, तो 5 और 1 के एलसीएम 5 है। अब 5 × 1 = 5 + 1 × 1 = 1, तो 5 + 1 6 है, तो 6/5 है। ठीक है, तो मतलब 1 + 1/5 मतलब 6/5 है। अब एक चीज देखिए, डिनोमिनेटर यह इक्वल साइन है, इक्वल साइन है ना, तो ऐसे अगर इक्वल साइन मिले तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो काट देना, या फिर सेम नहीं है लेकिन किसी कॉमन डिविजर से दोनों को काट के छोटा कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना यहाँ बीच में साइन इक्वल होनी चाहिए और यहाँ एक ही टर्म होनी चाहिए, दोनों साइड में एक ही टर्म होनी चाहिए। अगर यहाँ और भी 1/3 होता तो ऐसा काट इन दोनों को नहीं काट सकते। ठीक है, ये इसलिए कि इसके साथ ये इंटू होगा तो यहाँ 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, इसके साथ जब इसको इंटू की जाएगी तो इस साइड में भी 5 टाइम्स हो जाएगी ना, तो दोनों साइड में 5 टाइम्स बढ़ रही है, सेम बढ़ रही है ना, सेम रेशियो। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे काट सकते हैं। अच्छा, इम्प्लाइज अब देखिए 4x = 6 है, तो इम्प्लाइज x = 6/4 है, तो 2 से काट देना, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 3/2 है। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, 3/2 है। इसी ना। नेक्स्ट जे नंबर देखिए,
इसको इस साइड में लाना। 7x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/4, ये -3/8 है, तो इम्प्लाइज 7x/8 इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों की एलसीएम ले लीजिए। 1/4 में 4 और 3/8 में 8 का, तो 4 और 8 के एलसीएम 8 है। 8 में ये जो 8 है इसमें 4 2 टाइम्स है, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 8 में देखिए 8 एक बार है तो 3 है, इसके ऊपर 3 है ना, तो 3 1 ज़ा 3, तो -1/8 हो, 2 - 3 -1, तो -1/8 इम्प्लाइज, आप देखिए दोनों में 8 8 है, काट देना, तो 7x इज इक्वल टू -1, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/7 है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, -1/7 है। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर की ए और एफ प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, बीच की सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इन दोनों के बाद यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हैं। ए नंबर देखिए 3 × x - 1 इज इक्वल टू 12, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना, देखिए ये जो 3 है ये 3 इंटू है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर जो जो टर्म्स है इन सब के साथ 3 इंटू होगा, ठीक है। तो 3 × x 3x माइनस है, यहाँ पास प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 3 है, इज इक्वल टू 12 है, इम्प्लाइज अच्छा 3x इज इक्वल टू, इस 3 को इस साइड में ले आना क्योंकि ये कांस्टेंट है इसकी तरह, 12 + 3 इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 12 + 3 15 है, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 15 को इसकी कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड देना, तो 3 5 = 15 ना, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू क्या है 5, इसी f नंबर देखिए 17 है, -4 × x 4x, अब देखिए माइनस माइनस प्लस है, 4 5 = 20 इज इक्वल टू इस साइड में 39 है। अच्छा इम्प्लाइज अब देखिए 17 20 और 39 इन तीनों कॉन्स्टेंट्स है, तो एक साइड कर देना, तो इन दोनों को पहले यहाँ प्लस करके रख सकते हैं, बाद में एक साथ ट्रांसपोज कर सकते हैं, और दोनों की एक ही साथ इस साइड में ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो इस साइड में देखिए -4x है इज इक्वल टू, इस साइड में ऑलरेडी 39 है, 17 पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगा, ये 20 भी पॉजिटिव है तो इस साइड में लाया जाए तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इम्प्लाइज -4x इज इक्वल टू, अब देखिए 39 से 17 और 20 दोनों को माइनस करना, तो 39 से 20 माइनस की जाए तो 19 होगा, 19 से फिर 17 माइनस की जाए तो 2 आएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज आप देखिए इन दोनों को माइनस करिए इससे, यानी कि इन दोनों को प्लस करके भी इससे माइनस कर सकते हैं, तो 20 और 17 दोनों नेगेटिव है, दोनों के साम 37 है, तो 39 से 37 माइनस की जाए तो 2 आएगा। अब देखिए x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई ये जो -4 है इससे डिवाइड देना, क्योंकि -4 x की कोएफिशिएंट, अब काटना, तो 2 1 = 2 1 है, डिवाइडेड बाई 2 2 = 4 है, 2 से कटा, ठीक है, तो 1/2, लेकिन क्या आप माइनस साइन यहाँ रखना नहीं, माइनस साइन ऊपर रख सकते हैं और इसके सीधे सीधे भी रख सकते हैं, तो बेटर होगा ऊपर रखिए, क्योंकि जब भी हम किसी वैल्यूज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर नीचे नेगेटिव साइन है, माइनस नीचे है, तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको ऊपर ले सकते हैं। इसकी भी एक मैथमेटिकल लॉजिक है, रीज़न है, कैसे देखिए किसी भी फ्रैक्शन को हम किसी भी नंबर से, यानी कि सेम नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, इस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं, वैल्यू की कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ हम दोनों को अगर -1 से मल्टीप्लाई किया
तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये नीचे तो माइनस दोबारा होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यही रीजन है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ 1/2 है। इसी ने बहुत इजी। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इन इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करना। सी और डी दिखा रहा हूँ, ये भी इन दोनों के बाद ये मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, इजी है, बहुत इजी। सी नंबर जो है ना, ये 2 नंबर की तरह है, 2 नंबर क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, ठीक है। तो 8 प्लस 7 इंटू एक्स, 7x माइनस 7 1 7 है, इज इक्वल टू 22 है। तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 8 माइनस 7 क्या है, 1 है, 8 माइनस 7 1 है, तो 1 प्लस 7x इज इक्वल टू 22। अब देखिए 7x इज इक्वल टू 22 माइनस 1, इसको इस साइड में ले आना। अच्छा, इन दोनों को एक साथ इस साइड में शिफ्ट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो 7x इज इक्वल टू 22 माइनस 1 21 है, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 21/7 इज इक्वल टू 3 है, 7 3 21 है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, 3 है। देखिए इसके केस में वेरिएबल टर्म्स जो है ना, x वाला टर्म लेफ्ट साइड में, लेकिन इसके केस में राइट साइड में, तो कोई मुश्किल काम नहीं, सोल्यूशन तो सेम। तो एक काम करना, जैसा वैसा कर देना। 35 इज इक्वल टू 9 प्लस 13 इंटू एक्स, 13x माइनस 13 1 13 इम्प्लाइज। अच्छा, अब देखिए इसको और इसको इस साइड में ले आइए, तो इस साइड में ऑलरेडी 35 है, इसको पहले लिखना। तो 9 इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगा, इस साइड में 13 पॉजिटिव नेगेटिव है, इस साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव बन जाएगा। इज इक्वल टू, इस साइड में ऑलरेडी 13x है, वेरिएबल टर्म्स है, राइट साइड में है, इसको राइट साइड में रहने देना, बाद में हम उलट पलट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 35 और 13 दोनों पॉजिटिव है, तो 35 और 13 दोनों ऐड की जाए तो 48 होगा। 35 प्लस 13 48, 48 से अगर 9 माइनस की जाए तो 39 होगा। तो लेफ्ट साइड में 39 इज इक्वल टू 13x है, तो इम्प्लाइज। अब x की वैल्यू चाहिए। अब एक काम करना, दोनों साइड में दो टर्म्स हैं, तो चेंज कर देना। 13x इज इक्वल टू 39। यहाँ एक चीज़ देखिए, 39 इज इक्वल टू 13x, तो 13x इज इक्वल टू 39 सेम। अच्छा, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 39 अपन 13, तो 13 3 39, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 है। क्या बात है। अब बाकी दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ देख लेना, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।